नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हो आप। उम्मीद करता हूँ कि आप स्वस्थ और अच्छे होंगे। चलिए, प्रतियोगिता परीक्षाओं का दौर चल रहा है और चुनाव सीजन है, तो और भी भर्तियाँ आने की संभावना है। अपन आज की इस सेशन में अपन बात करते हैं अभी CET 10+2 और RPC सेकंड ग्रेड संस्कृत डिपार्टमेंट में जो एग्ज़ाम हुई है उसके जीके वाले में कितने क्वेश्चन करंट अफेयर के हमारे इंस्टाग्राम से या हमने जो PDF शेयर करी है उनसे पूछे गए हैं। चलिए एक एक क्वेश्चन की अपन बात करते हैं। और उससे पहले भी मैंने काफ़ी वीडियोस बनाए हैं विद प्रूफ के साथ, वो आप चेक कर सकते हो। अपने सामने जो पहला प्रश्न है राजस्थान के हेमांग जायसवाल किसके खिलाड़ी हैं। किसके खिलाड़ी हैं? जूडो के खिलाड़ी हैं। ये तो इसका आंसर है। अब PDF का क्वेश्चन 59 है। PDF का क्वेश्चन 59 का मतलब है कि हमने बच्चों के साथ एक शॉर्ट PDF शेयर करी थी एग्ज़ाम से कुछ समय पहले, अभी 2-4 दिन पहले। तो उसमें से एक क्वेश्चन पूछा गया है शॉर्ट PDF में, एक बूस्टर डोज टाइप का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करंट अफेयर के थे वो हमने बच्चों के साथ शेयर करे थे। उसके अलावा एक वीडियो भी बनाया था यूट्यूब पर। अगर आपने नहीं देखा है तो इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल से आप चेक कर सकते हो, या हमारे इंस्टाग्राम का जो चैनल है इन्फ्यूजन नोट्स का, वहाँ से भी आप देख सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 सितंबर 2022 को 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में दादा साहेब फाल्के अवार्ड किसे दिया गया? किसको दिया गया? आशा पारेख को दिया गया था। और ये क्वेश्चन प्यारे बच्चों 29 जनवरी करंट अफेयर जो इंडिया मेन एग्जाम डोज, यानी कि मतलब ये है कि 29 तारीख को हमने इंस्टाग्राम पे एक बच्चों के साथ क्वेश्चन शेयर किए थे, उसमें से एक क्वेश्चन आया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपन बात करते हैं। राजस्थान में कितने बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया? 4 बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है। जिनको ध्यान नहीं है वो भी आप देख लीजिए। 16 जनवरी राजस्थान करंट अफेयर मेन एग्जाम डोज 16 तारीख को हमने बच्चों के साथ कुछ 5-10 क्वेश्चन शेयर किए थे, उसमें से एक क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है देश की जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान का 2011 में कौन सा स्थान है? कौन सा स्थान है? 8वां स्थान है। और ये क्वेश्चन 3 फरवरी को हमने इंस्टाग्राम चैनल पे डाला था, तो वहाँ से प्रश्न पूछा गया है, तो आप चेक कर सकते हो विद प्रूफ के साथ मैं आपको बता रहा हूँ। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं। देखिएगा 7-8 अक्टूबर को किस शहर में इन्वेस्ट राजस्थान समिट का आयोजन किया गया? किस शहर में किया गया? जयपुर शहर में किया गया। और प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन है PDF का 131वां प्रश्न है। और इसके अलावा इंस्टा पर डाले गए पेज का ये चौथा प्रश्न है। इंस्टा पे भी हमने डाले थे, उसमें भी है। और PDF जो बच्चों के साथ शेयर करी थी उसमें भी एक क्वेश्चन है। तो 2 जगह ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं। राजस्थान की इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना का शुभारंभ कब किया गया? कब किया गया? 9 सितंबर 2022 को किया गया। PDF का 74वां प्रश्न है। PDF से क्वेश्चन बहुत पूछे गए हैं, तो अगर आपने वो PDF नहीं देखी है तो एक बार चेक जरूर करना। आगामी जो एग्जाम है उनमें भी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। करंट अफेयर के क्वेश्चन तो हर परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो आप एक बार चेक कर सकते हो वहां से। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस किले को बेस्ट डेस्टिनेशन इन इंडिया सिल्वर आउटलुक अवार्ड 2022 मिला? उस किले का नाम है प्यारे बच्चों कुंभलगढ़। और ये क्वेश्चन 27 जनवरी राजस्थान करंट अफेयर का है। 2 नंबर का प्रश्न है। राजस्थान करंट अफेयर हमने शेयर करा था बच्चों के साथ, उसमें 2 नंबर का क्वेश्चन है, वो आप चेक कर सकते हो। अगर आपने अभी तक इंस्टाग्राम चैनल फॉलो नहीं किया है या यूट्यूब चैनल है हमारा इन्फ्यूजन नोट्स के नाम से, वो फॉलो नहीं करागा तो ज़रूर कीजिएगा। वहाँ पर आपको एक से बढ़कर एक जानकारी राजस्थान या इंडिया लेवल की जो प्रतियोगिता परीक्षा है उनसे संबंधित मिलने वाली है। इसके अलावा साप्ताहिक रोजगार की जानकारी भी आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे मिलती रहेगी। चलिए आगे अपन बात करते हैं। राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों का उद्घाटन राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा कहाँ किया गया? कहाँ से शुरुआत की गई थी? तो जोधपुर में CM गहलोत ने उद्घाटन किया था। PDF के 17 नंबर पेज पर ये क्वेश्चन अवेलेबल है, आप वहां से चेक कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है किस कलाकार को टेराकोटा ऑफ मोलेला के लिए पद्म श्री पुरस्कार दिया गया है? उस कलाकार का नाम है प्यारे बच्चों मोहनलाल कुमार।
और 30 जनवरी करंट अफेयर क्वेश्चन देखिएगा। और राजस्थान का ये हमने जो करंट अफेयर क्वेश्चन बच्चों के साथ शेयर किया उसमें प्रश्न नंबर 2 है, आप चेक कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ऊंट अनुसंधान केंद्र स्थित है, कहाँ पर स्थित है ऊंट अनुसंधान केंद्र? बीकानेर में स्थित है। और 20 जनवरी को इंस्टाग्राम पर डाले गए पेज का ये 11वां प्रश्न है, आप बाकायदा चेक कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। पंकज मित्तल राजस्थान उच्च न्यायालय के कौन से मुख्य न्यायाधीश हैं? 40वें हैं। और पीडीएफ का ये 118वां प्रश्न है। तो पीडीएफ से बहुत क्वेश्चन पूछे गए हैं, पीडीएफ अगर आपने नहीं देखी है तो वो एक बार जरूर चेक करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चांदी के बर्तन हवा में कुछ दिन खुले रखने पर क्या बनने के कारण काले हो जाते हैं? Ag2S, ये थोड़ा लिखावट में से है। वायुमंडल में चांदी के बर्तन H2S से अभिक्रिया कर Ag2S बनाते हैं, इस कारण से बर्तन काले हो जाते हैं। ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन है और पीडीएफ से क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप चेक कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 16 नवंबर 2022 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विधि विश्वविद्यालय की नींव कहाँ रखी? कहाँ पर रखी? बगरू। बगरू स्थान कहाँ पर है? जयपुर जिले में। और पीडीएफ का 175वां क्वेश्चन है, कौन सा है? 175वां क्वेश्चन है, आप चेक कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेमिना मिस इंडिया 2022 में प्रतियोगिता में कौन सी प्रतियोगिता फर्स्ट रनर अप रही? रूबल शेखावत। प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन आरपीएससी सेकंड ग्रेड की जो अभी जनवरी माह में हुई थी उसमें भी ये क्वेश्चन आया था, उसके अलावा सीटी एग्जाम में भी एक क्वेश्चन आया है। तो करंट अफेयर के कई क्वेश्चन क्या है रिपीट होते रहते हैं, तो आप चेक करना। और ये पीडीएफ का 287वां प्रश्न है, पीडीएफ में आप चेक कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिशन बुनियाद का संबंध है किससे? संबंध है डिजिटल शिक्षा से है। और पीडीएफ का 6 नवंबर पर 5वां प्रश्न है, 6 नंबर पर ये पेज नंबर 6 पर 5वां प्रश्न है। सॉरी पढ़ने में थोड़ी मिस्टेक हो गया, आप चेक कर सकते हो। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 का 5वां संस्करण कहाँ होगा? कहाँ पर हुआ? मध्य प्रदेश। और जो हमने 31 तारीख को करंट अफेयर शेयर किए थे उसमें क्वेश्चन नंबर 4 है, तो आप चेक कर सकते हो। चलिए ग्रामीण गैर कृषि विकास अभिकरण यानी कि RUDA, इसका क्या ये कब हुआ था? ये क्वेश्चन है तो 1995 में 15 जनवरी को इंस्टाग्राम पर डाले गए पेज का 6वां प्रश्न है, तो आप मैच कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाई माता मंदिर को इको टूरिज्म बनाने की घोषणा हुई है, ये किस जिले में स्थित है? बांसवाड़ा जिले में स्थित है प्यारे बच्चों। कौन से जिले में? बांसवाड़ा में। और पीडीएफ का प्रश्न नंबर 6 है, तो आप मैच कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बढ़ते आगे। 29वां मथुरादास अवार्ड अनिकेत चौधरी को दिया गया, इनका संबंध किस खेल से है? कौन से खेल से प्यारे बच्चों? क्रिकेट से। क्रिकेट तो आजकल बहुत पॉपुलर गेम हो रखा, तो ये तो आपका सही हुआ होगा। चलिए क्या है? पीडीएफ का 31 नंबर पेज पर प्रश्न नंबर 2 अवेलेबल है, तो पीडीएफ आप चेक करने ला। चलिए नेक्स्ट है, साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? किनको दिया गया? एनी एर्नोक्स, फ्रांस की लेखिका है। और कहाँ से प्रश्न आया था देखिएगा, हमारे जो 9 फरवरी को करंट अफेयर हमने शेयर किए थे बच्चों के साथ, उसमें एग्जाम डोज वाले में से ये प्रश्न आया है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अपन। रक्ताल्पा की रोकथाम के लिए विटामिन है, फोलिक एसिड और विटामिन B12 है। बात करें प्रश्न की तो 1 फरवरी को इंस्टा पर डाले गए विज्ञान के पेज का ये प्रश्न है प्यारे बच्चों, 1 फरवरी को डाला था हमने। चलिए आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय भेड़ व ऊन अनुसंधान केंद्र है अविका नगर। अविका नगर कहाँ पर है? टोंक में। और प्रश्न कहाँ से आया? 20 जनवरी को इंस्टाग्राम पर डाले गए पेज का ये प्रश्न है, तो 20 जनवरी वाला आप चेक कर सकते हो। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पीएम श्री योजना का संबंध है, पीएम श्री योजना का संबंध की बात करें स्कूलों के विकास से संबंधित है और पीडीएफ का 115वां प्रश्न है, पीडीएफ का 115वां प्रश्न है। अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं, 18वीं स्काउट गाइड जम्बूरी कहाँ हुई, कहाँ पर हुई, रोहट पाली, रोहट कहाँ है, पाली में। और प्यारे बच्चों पीडीएफ का 246वां प्रश्न है और ये प्रश्न 29 तारीख को जब आरपीसी सेकंड ग्रेड की एग्जाम हुई थी उसमें भी ये प्रश्न आया था और अभी ये सीटी एग्जाम हुई है इसमें भी ये प्रश्न पूछा गया है। तो करंट अफेयर की क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं, आप कोई भी एग्जाम हो उसमें से करंट अफेयर वाले क्वेश्चन को एक बार जरूर पढ़ लिया करो, हो सकता है ये दोबारा प्रश्न आ जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6 वित्त आयोग का अध्यक्ष है तो प्रद्युमन सिंह, ग्रेजुएशन वाली जो पीडीएफ है उसका 8वां प्रश्न है। सीटी ग्रेजुएशन की जो पीडीएफ भी हमने बच्चों के साथ शेयर करी थी, एक शॉर्ट पीडीएफ, उसका ये प्रश्न है, तो आप ग्रेजुएशन वाली पीडीएफ चेक कर सकते हो, 8वां प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, राजस्थान के कितने शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार 2022 दिया गया, 2 शिक्षकों को। और ग्रेजुएशन वाली जो पीडीएफ है उसका 39वां प्रश्न है। प्यारे बच्चों अगर आपने वो पीडीएफ नहीं देखी है तो चेक कर सकते हो, हम जो भी एग्जाम होती है उससे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की शॉर्ट पीडीएफ बच्चों के साथ शेयर करते हैं। तो आपने अब तक वो पीडीएफ नहीं देखी तो कोई बात नहीं है, लेकिन आगे हमारे साथ जुड़े रहिए और अधिक से अधिक प्रश्नों का लाभ लीजिएगा आप भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नासा व इसरो के मध्य दोहरी आवर्ती संश्लिष्ट द्वारक राडार उपग्रह प्रक्षेपण की संयुक्त परियोजना है निसार। और 10 फरवरी को इंस्टाग्राम पर करंट अफेयर का ये 10वां प्रश्न है। इंस्टाग्राम पर हमने 10 तारीख को जो क्वेश्चन शेयर किए थे उसका ये 10वां प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, कौन से लोक देवता की माता मेणादे थी, रामदेव जी की। और 6 जनवरी को इंस्टा पर डाले गए पेज में एक क्वेश्चन है, तो इंस्टाग्राम पर 6 तारीख को हमने जो क्वेश्चन शेयर किए थे उसमें एक क्वेश्चन है, आप चेक कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किशोरियों में सबसे आम देखा जाने वाला पोषण संबंधी विकार है वो क्या है, रक्ताल्पा। और 1 फरवरी को इंस्टा पर डाले गए पेज पर ये क्वेश्चन अवेलेबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, राजस्थान सरकार की अनुप्रति योजना अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है, किसमें करती है, प्रतियोगी परीक्षा के लिए, किसमें करती है, प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए। और 11 फरवरी को राजस्थान करंट अफेयर का एक क्वेश्चन है, 11 तारीख को हमने बच्चों के साथ जो शेयर करी थी करंट अफेयर वाली, तो उसमें आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा खेल ग्रामीण ओलंपिक में शामिल नहीं था, कौन सा नहीं था, फुटबॉल नहीं था। और ग्रेजुएशन वाली जो पीडीएफ है सीटी ग्रेजुएशन की हमने बच्चों के साथ पीडीएफ शेयर करी थी उसमें क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसका संबंध राजस्थान रत्न 2022 से नहीं है, किसका नहीं है, डीआर में था। और पीडीएफ के पेज नंबर 30 पर ये प्रश्न अवेलेबल है, आप चेक कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, दशक 2001 से 2011 के मध्य राजस्थान के किस जिले में दशकीय जनसंख्या की वृद्धि सर्वाधिक रही, बाड़मेर में रही। 3 फरवरी को इंस्टाग्राम पर डाले गए क्वेश्चन है। उसके अलावा भी मैंने एक वीडियो और बनाया था, एक क्लास ली थी जनसंख्या के टॉपिक से संबंधित, वो अगर आपने नहीं देखा तो वहाँ भी आप देख सकते हो, उसमें भी एक क्वेश्चन है, तो वहाँ से भी एक क्वेश्चन मिल रहा है। चलिए उसकी अपन बात नहीं करते हैं, लेकिन यहाँ अगर प्रूफ की बात करें तो ये देख लीजिएगा, 3 तारीख को इंस्टा पर डाले गए क्वेश्चन है। इसके अलावा बात करते हैं, अस्पष्ट बहुमत के कारण राजस्थान में राष्ट्रपति शासन कब लगा, 1967 में, 6वीं विधानसभा चल रही थी उस समय। और 18 जनवरी को राजस्थान करंट अफेयर में एग्जाम डोज हमने दिए थे बच्चों को, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए थे, उसमें आए थे। तो कुल मिलाकर देखें तो सीटी 10+2 लेवल की एग्जाम या सेकंड ग्रेड की बात करें तो इसमें हमारे इन्फ्यूजन नोट से काफ़ी अच्छे खासे क्वेश्चन करंट अफेयर से पूछे जा रहे हैं।
प्यारे बच्चों, हमारे नोट्स जो बच्चे खरीदते हैं उनको हम फ्री में करंट अफेयर के क्वेश्चन अवेलेबल करवाते हैं। व्हाट्सएप के माध्यम से हम उनको ये क्वेश्चन देते रहते हैं, उनका एक ग्रुप बना लेते हैं और हम उनके साथ शेयर करते रहते हैं। अगर आप भी इसका फ़ायदा लेना चाहते हो तो हमारे इस चैनल को आप फॉलो कर सकते हो। इसके अलावा भी मैंने कई वीडियो बनाए हैं, कई वीडियो शेयर किए हैं बच्चों के साथ में। यूट्यूब चैनल है हमारा इनफ्यूजन नोट्स, उसके नाम से आप चेक कर सकते हो। वहाँ पर आपको मिलेंगे RS CT जो भी एग्ज़ाम हुई है, या SI की बात कर लो तो किस एग्ज़ाम में कितने क्वेश्चन आए उसको हम विथ प्रूफ के साथ बच्चों के साथ शेयर करते हैं। और नोट्स का जो पेज है वो भी हम शो करते हैं कि मान लो कि इस पेज से आया है। मैं आपको अभी दिखाता हूँ, CT वाला देखिएगा। CT की अपन बात करते हैं। देखिए यूट्यूब चैनल आप खोलो, यूट्यूब में आप सर्च करोगे तो देखिएगा इनफ्यूजन नोट्स आप सर्च करो, इनफ्यूजन नोट्स आप सर्च करोगे तो ये देखिएगा आपके सामने खुलेगा। और ये देखो, आप चैनल खोलो, चैनल में आप वीडियोस देखो। वीडियोस की अपन बात करें तो कौन से क्वेश्चन कहाँ से है, कि किस पेज से कितने क्वेश्चन आए वो भी हम विथ प्रूफ देते हैं। देखिएगा 98 क्वेश्चन राजस्थान CT 12th लेवल फर्स्ट शिफ्ट में इनफ्यूजन नोट से सीधे सीधे पूछे गए हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो आप यहाँ से चेक कर सकते हो। इसके अलावा भी अपन बात करें तो कई एग्ज़ाम हैं, जैसे RS है, CT ग्रेजुएशन लेवल वाली है, उसकी भी अपन बात करें तो उसमें भी अच्छे खासे क्वेश्चन हमारे नोट्स में से पूछे गए थे। ये देखिएगा राजस्थान CT ग्रेजुएशन जो 7 तारीख को एग्ज़ाम हुई थी उसमें 96 क्वेश्चन हमारे नोट्स में से पूछे गए थे। तो हम ये ऐसा नहीं कहते हैं कि हमारे नोट्स में से सब कुछ आता हो, लेकिन इतना ज़रूर आपसे कह सकते हैं कि आप अगर नोट्स पढ़ते हो, अगर मन लगा, अगर नोट्स एक बार आपने पढ़ लिए तो आप पास आराम से हो सकते हो। कट ऑफ आपकी निकलने की संभावना पूरी पूरी रहती है। गारंटी कोई नहीं लेता है, गारंटी मैं भी नहीं लेता हूँ, गारंटी और कोई भी इंस्टीट्यूट वाला आपकी कोई गारंटी नहीं लेगा कि ये नोट्स ले लिए या यहाँ से पढ़ लिया तो आपको गारंटी है कि आप पास हो जाओगे। लेकिन हमारा पूरा प्रयास रहता है, अब तक जो भी एग्ज़ाम हुई है और जिन बच्चों ने हमारे नोट्स पढ़े हैं वो किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं कर रहे हैं। यही कह रहे हैं सर नोट्स बहुत अच्छे थे आपके। अगर आपने नए नोट्स खरीदे तो जल्द से जल्द नोट्स लीजिएगा और इन नोट्स का लाभ लीजिए। इसके अलावा अपन बात करें कि जो भी एग्ज़ाम होगी और उसमें करंट अफेयर के कितने क्वेश्चन आते हैं, या ओल्ड GK की बात करें उसके कितने क्वेश्चन आते हैं, वो सारे के सारे आपके साथ शेयर किए जाएंगे। ये मैंने एक छोटा सा एक डेमो के रूप में आपको बताया। ऐसा मान लो कि अभी CT और सेकंड ग्रेड में जो क्वेश्चन इंस्टाग्राम से या PDF हम बच्चों के साथ शेयर करते हैं उसमें से कौन कौन से और कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आए थे वो शेयर किए हैं मैंने। इससे पहले सेकंड ग्रेड की एग्ज़ाम हुई थी, उसमें भी करीब 10-12 क्वेश्चन में से 8-7 क्वेश्चन इनफ्यूजन नोट्स जो करंट अफेयर बच्चों के साथ शेयर करती है उसमें से पूछे गए थे। तो आप भी हमारे साथ जुड़िए और आनंद लीजिए और सफलता प्राप्त कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट किसी अन्य क्लास में। तब तक के लिए देखते रहिएगा इनफ्यूजन नोट्स। धन्यवाद।